मार्वल स्टूडियोज ने कॉमिक कॉन में कई अनाउंसमेंट की, जिससे हर बार की तरह इस बार भी एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इस अनाउंसमेंट से हमें पता चला कि इस साल एमसीयू का फेज 4 खत्म हो जाएगा और अगले साल यानी कि 2023 से एमसीयू का फेज 5 स्टार्ट होने वाला है। पर सबसे ज़्यादा एक्साइट करने वाली अनाउंसमेंट ये थी कि अवेंजर्स 5 के साथ साथ अवेंजर्स 6 पर भी काम चल रहा है। अब माना कि उसमें लगभग 3 साल का टाइम लगेगा, पर ठीक है, जहां हम एक अवेंजर्स की डिमांड कर रहे थे वहां दो मिल जाए तो अच्छा ही है ना। और उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि ये अवेंजर्स की दोनों फिल्म एक ही साल में रिलीज होने वाली हैं। तो चलिए बात करते हैं इस अनाउंसमेंट के हिसाब से एमसीयू की सभी अपकमिंग मूवीज, सीरीज और उनके रिलीज डेट के बारे में। सबसे पहले 10 अगस्त को प्रीमियर होगी आई एम ग्रूट, जो कि 5 शॉर्ट्स की सीरीज होने वाली है, जिसमें बेबी ग्रूट का एक अनजान प्लैनेट पे एडवेंचर देखने को मिलेगा। इसका ट्रेलर कुछ ही दिन पहले रिलीज किया गया है, जिसमें बेबी ग्रूट के एडवेंचर की एक झलक देखने को भी मिली। पर एक खास बात, इस सीरीज में रॉकेट भी होगा। इसके ठीक एक हफ्ते बाद प्रीमियर होगी सीरीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ, जो कि 17 अगस्त से 12 अक्टूबर 2022 के बीच प्रीमियर होगी, जिसमें पूरे 9 एपिसोड्स होंगे। ये सीरीज फोकस्ड होगी अपने हल्क यानी कि ब्रूस बैनर की कजिन जेनिफर वाल्टर पर, जो कि एक लॉयर है। इसमें हल्क और एबोमिनेशन तो नजर आएंगे ही, पर रिसेंटली रिलीज हुए ट्रेलर से पता चला है कि इसमें वोंग और डेयरडेविल भी दिखेंगे। इसके बाद अक्टूबर 2022 में प्रीमियर होगी अनटाइटल्ड हैलोवीन स्पेशल, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, पर खबरें आ रही हैं कि इसमें वेयरवुल्फ कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। इसके बाद 11 नवंबर 2022 को रिलीज होगी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जिसमें हमारे फेवरेट कैरेक्टर तचाला का दिखना तो पॉसिबल नहीं है, पर कुछ नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, जैसे कि नेमोर द सबमरीनर और आयरन हार्ट। इसका भी टीजर रिसेंटली रिलीज किया गया है। अगर आपको उसका ब्रेकडाउन देखना है तो वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद दिसंबर 2022 में प्रीमियर होगी द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं द ग्रेट जेम्स गन, और इसमें हमें पूरी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी नजर आएगी। स्टार लॉर्ड, ग्रूट, रॉकेट, नेबुला, मैंटिस, ट्रैक्स और गमोरा भी। अब ये नहीं पता कि इसमें दिखने वाली गमोरा वही एंड गेम वाली गमोरा होगी जो पास से आई थी, या फिर कोई और यहाँ खत्म होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4। फिर 2023 के शुरुआत में प्रीमियर होगा व्हाट इफ का सीजन 2, शायद इसी से फेज 5 की शुरुआत होगी। अब शायद इसीलिए क्योंकि इस सीरीज का प्रीमियर डेट अभी भी फिक्स नहीं है, तो हो सकता है कि ये एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के बाद प्रीमियर हो, पर ज्यादातर चांस यही है कि ये पहले प्रीमियर होगी। इसमें भी पिछले सीजन की तरह 9 एपिसोड्स होंगे। इसके बाद 17 फरवरी 2023 को रिलीज होगी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, जिसमें कैंग द कॉन्करर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका रोल प्ले करेंगे जोनाथन मेजर्स। कैंग के एक मल्टीवर्सल वेरिएंट ही हू रिमेन्स को हम ऑलरेडी लोकी के फर्स्ट सीजन के फाइनल एपिसोड्स में देख चुके हैं। इसके बाद मार्च के आसपास प्रीमियर होने वाली है सीक्रेट इन्विजन, जिसमें पूरे 6 एपिसोड्स होंगे। इस सीरीज में स्कल्स वापस आने वाले हैं और उनके साथ अपने निक फ्यूरी भी। सीरीज में एमिलिया क्लार्क भी नजर आएंगी, हालांकि वो किस रोल को प्ले करने वाली है ये अभी भी सीक्रेट है। इसके बाद 5 मई 2023 को रिलीज होगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जिसमें सभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नजर आएंगे। सिल्वेस्टर स्टेलोन अपने कैरेक्टर स्टिकर ओगॉड के रोल में वापस आने वाले हैं। इस मूवी में एडम वॉरलॉक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका रेफरेंस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के क्रेडिट सीन में मिला था, और एडम वॉरलॉक का रोल प्ले करने वाले हैं विल पॉल्टर। इसके बाद प्रीमियर होगी हॉकाई की स्पिन ऑफ सीरीज इको को हमने आखिरी बार देखा था हॉकाई सीरीज में, जो कि ना बोल सकती है ना सुन सकती है। इस सीरीज में किंगपिन वापस आने वाला है और इसमें डेयरडेविल भी दिखेगा। इस सीरीज का प्रीमियर मई के आसपास शुरू हो सकता है। इसके बाद 28 जुलाई 2023 को रिलीज होगी द मार्वल्स, जो कि 2019 में आई कैप्टन मार्वल की सीक्वल है, जिसमें कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल का टीम अप होने वाला है। ये मूवी कैप्टन मार्वल के साथ साथ मिस मार्वल और सीक्रेट इन्विजन के साथ भी कनेक्ट करने वाली है। साथ ही मोनिका रैम्बाओ भी इस मूवी में दिखेंगी, जिसे हमने आखिरी बार वांडा विजन में देखा था और अब उसे पावर्स भी मिल चुकी है। वांडा विजन के क्रेडिट सीन में हमने मोनिका रैम्बाओ को एक स्कल से मिलते देखा था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली टैलोस की बेटी थी, और मेरे हिसाब से ये सीन भी द मार्वल से कनेक्ट करेगा। इसके बाद प्रीमियर होगा लोकी का सीजन 2, जिसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जिसमें अब लोकी और सिल्वी को उन सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा जो सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने से शुरू हुए। अब इसमें लोकी के कितने वेरिएंट्स नजर आएंगे ये तो सीरीज देखकर ही पता चलेगा। इस सीजन में पिछले सीजन की तरह 6 एपिसोड्स होंगे। इसके बाद प्रीमियर स्टार्ट होगा आयरन हार्ट का इंट्रोडक्शन होने वाला है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में शूरी के फ्रेंड के तौर पर। तो इस सीरीज में कहीं ना कहीं वकांडा फॉरएवर से ही आयरन हार्ट की स्टोरी कंटिन्यू होगी, जो आर्मर वॉर्स का प्लॉट सेटअप करेगी। इस सीरीज में भी 6 एपिसोड्स होंगे। इसके बाद 3 नवंबर 2023 को रिलीज होगी ब्लेड, जो कि इंट्रोड्यूस करने वाली है नए हीरो ब्लेड को।
ब्लेड एक हाफ ह्यूमन और हाफ वेम्पायर है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें वेम्पायर को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वैसे ब्लेड की आवाज़ हमें इटर्नल के क्रेडिट सीन में सुनाई दी थी डेन विटमैन के पीछे, तो पॉसिबल है कि ब्लेड में डेन विटमैन यानी कि ब्लैक नाइट का अपीयरेंस भी हो सकता है। इसी के आसपास प्रीमियर होने वाली है अगाथा कोवेन ऑफ केओस, जिसका पहले नाम था अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, जो कि एक स्पिन ऑफ सीरीज है वांडा विजन की। इसमें लीड रोल में नजर आने वाली है अगाथा हार्कनेस। वांडा विजन में हमने देखा था कि अगाथा हार्कनेस को स्कारलेट विच ने मारा नहीं था, बल्कि उसकी याददाश्त मिटा दी थी, और अब वो इस सीरीज में नजर आएगी। इस सीरीज में कितने एपिसोड्स होंगे और कौन कौन से कैरेक्टर्स नजर आएंगे ये अभी भी क्लियर नहीं है। इसके बाद दिसंबर 2023 के लास्ट में या फिर जनवरी 2024 की शुरुआत में प्रीमियर होने वाली है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जो कि डेयरडेविल सीरीज की रिबूट सीरीज होगी, जिसमें पूरे 18 एपिसोड्स होने वाले हैं। इसमें चार्ली कॉक्स ही डेयरडेविल के रोल में और विंसेंट डी ओनोफ्रियो ही किंगपिन के रोल में वापस नजर आने वाले हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका भी हर सीरीज की तरह वीक में एक ही एपिसोड रिलीज होगा? अगर ऐसा हुआ तो इस सीरीज के प्रीमियर में 18 हफ्ते यानी कि 4 से 5 महीने लग जाएंगे, और शायद यही होने वाला है, क्योंकि 2024 की जनवरी से मई तक कोई और एमसीयू का प्रोजेक्ट नहीं है। फिर सीधे 3 मई 2024 को रिलीज होगी कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसका कॉमिक कॉन 2022 में टाइटल और रिलीज डेट रिवील किया गया है। इसमें कैप्टन अमेरिका होंगे सैम विल्सन यानी कि अपने फैल्कन भैया, जो कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं। और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के क्रेडिट्स में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर को रिकरेक्ट करके कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर लिखा गया था। होप्स हो कि इसमें अपने बकी यानी कि विंटर सोल्जर भी नजर आएंगे। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को रिलीज होगी थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स एक टीम है एंटी हीरो की। क्या सच कहें तो इस टीम में ज्यादातर विलेंस ही है। इसमें कई बार मेंबर्स चेंज भी हुए हैं, यहाँ तक कि डेडपूल, रेड हल्क, द पनिशर, इलेक्ट्रा और वेनम भी न्यू थंडरबोल्ट्स के पार्ट रह चुके हैं। तो थंडरबोल्ट्स या इसके फ्यूचर में ये कैरेक्टर्स अगर नजर आते हैं तो मजा ही आ जाएगा। और इस मूवी के साथ फेज 5 खत्म हो जाएगा। तो फेज 5 की 6 मूवीज और 7 सीरीज के बाद स्टार्ट होगा फेज 6, जिसमें अभी तक 3 ही मूवीज अनाउंस की गई हैं, पर तीनों रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। पहली है फैंटास्टिक फोर, जो कि 8 नवंबर 2024 को रिलीज होगी। फिर अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, जो कि 2 मई 2025 को रिलीज होगी। और लास्ट में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो कि 7 नवंबर 2025 को रिलीज होगी। 2025 में पहली बार 6 महीने के ही डिफरेंस में 2 अवेंजर्स मूवीज रिलीज होने वाली हैं। कॉमिक कॉन में एमसीयू के लिए इतने ही अनाउंसमेंट किए गए हैं। मैं पर्सनली वेट कर रहा था डेडपूल 3 के अनाउंसमेंट का, जो कि एमसीयू का पार्ट होने वाली है, पर अभी तक उसके रिलीज के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। और इन सब के अलावा सेंची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स और अनटाइटल्ड म्यूटेंट सेंटर्ड फिल्म पर भी काम चल रहा है। तो दोस्तों ये थे कॉमिक कॉन 2022 में मार्वल स्टूडियोज के अनाउंसमेंट के बाद अपकमिंग एमसीयू मूवीज और सीरीज के शेड्यूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।